वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए अपनी ज़बान बुक से सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है। फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊँगी, लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताऊँगी। तो सबक का नाम है चचा कबाबी दिल्ली वाले। पहले अल्फाज मायने जान लो, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखते हैं, उर्दू के ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। इससे आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी और जिन बच्चों को उर्दू पढ़नी नहीं आती है उनको उर्दू पढ़ने में भी आसानी होगी। चबूतरे कहते हैं ज़मीन की सतह से ऊंची तामीर की हुई बैठने की जगह को। ईया कहते हैं ज़ाहिर होने को। सीख कहते हैं लोहे की लंबी छड़ या सलाख जिस पर गोश्त या कीमा लगाकर अंगारों पर सेकते हैं। इंतखाब यानी कि चुनना। गाहक कहते हैं ख़रीदार को। जुनूबी यानी कि दक्खनी। मरगूब यानी कि पसंदीदा। आग का ताव यानी कि आग की तेज़ आंच। कमोबेश यानी कि तकरीबन। पारा चढ़ना यानी कि गुस्सा होना। गुस्सा नाक पर रखा होना यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा आना। मजाल हिम्मत को कहते हैं। बेहुदा कहते हैं बदतमीज़ को। निस्बत यानी कि ताल्लुक़। तरजीह यानी कि बरतरी, प्रायोरिटी देना। दिल मिलाना यानी कि बेचैन होना। दोस्त यानी कि धमकी। बिजार यानी कि मोटा ताज़ा बेल। लथेड़ना यानी कि लपेटना या मिलाना। हुज्जतबाजी यानी कि बेजा बहस व तकरार करना। अब मैं आपको इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी। अब जिन बच्चों ने इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ रहे हैं, तो इस खुलासे को पढ़कर आपका सभी पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए खुलासा लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा कि किस तरह से लिखा जाना है। दिल्ली की जामा मस्जिद की फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर 5-6 बजे एक कबाबी दुकान लगाकर देर रात तक कबाब बेचा करते थे। ये चाचा कबाबी के नाम से मशहूर थे। चाचा कबाबी ज़रा सी बात पर पारा इनका चढ़ जाता था। वे अपने ग्राहकों को उनकी बारी आने पर ही कबाब देते थे। अगर किसी साहिब हैसियत यानी कि बड़ी हैसियत वाले शख्स ने कबाब के लिए जल्दी का इजहार किया तो फ़ौरन मिजाज बिगड़ जाता था। उसके पैसे वापस करके कहते जल्दी है तो कहीं और से ले लीजिए। एक मर्तबा चाचा कबाबी के किसी शख्स से जल्दी कबाब मांगने पर उलझा उलझी हो गई। वे शख्स बिगड़ गया और बोला, भाई और से ही ले लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हारे कबाब से बचा लिया। खुदा जाने कबाब खाने के बाद हज़म होते या नहीं, इसमें भी अल्लाह की मसलियत है। ये सुनते ही चाचा कबाबी तिलमिला उठे और लगे अपने कबाबों की तारीफ बघारने। चाचा कबाबी उसूलमंद आदमी थे। अजीज़ों और दोस्तों को भी बग़ैर बारी के कबाब नहीं देते थे, चाहे कोई उनकी खिदमत में पान पेश करे या उनकी खुशामद करे। अगर इनकार कर दिया सो कर दिया। एक मर्तबा का जिक्र है, एक लड़का उनसे 4 पैसे के कबाब लेने आया। वे लड़का चाचा कबाबी की खुशामद किए जा रहा था और वे इनकार किए जा रहे थे। हिम्मत करके किसी ने वजह दरियाफ्त की। वजह पूछी तो बोले, मुझे यकीन नहीं है कि इसके माँ बाप रोज़ इसे 4 आने कबाब खाने के लिए देते होंगे। कहीं ये पैसे चोरी करके तो नहीं लाता, क्योंकि ये रोज़ यहीं बैठकर सब कबाब खा जाता है। मैं 4 पैसे कमाने के खातिर इसकी आदत ख़राब करके तबाही के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। चाचा कबाबी उन लोगों से तो खुश होते ही थे जो उनकी दुकान पर बैठकर ताज़ा और गरम गरम कबाब खाते थे, लेकिन जो लोग ऑर्डर बुक कराकर जामा मस्जिद के दलान में बैठते थे, उनके लिए कबाब वे ख़ास तरीके से तैयार करके भिजवाते थे। मौलाना रशीदुल खैरी भी, जो कि मुसन्निफ़ के दोस्त थे, चाचा कबाबी के पुराने ग्राहकों में से थे। चाचा कबाबी के कबाब उनकी मरगूब ग़िज़ा थी, यानी कि पसंदीदा ग़िज़ा थी। तो सबक का खुलासा पढ़कर बता दिया है कि किस तरह से लिखा जाएगा और चैप्टर का आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा जिन बच्चों ने पूरी स्टोरी को नहीं पढ़ा है। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, चाचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाते थे? जवाब, चाचा कबाबी जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर दुकान लगाया करते थे। सवाल 2, चाचा कबाबी की शख्सियत की क्या खूबियाँ थीं? जवाब, चाचा कबाबी असूलों के पाबंद थे,
خلاف اصول کوئی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی کسی کی دھوس برداشت کرتے تھے۔ اپنے اصولوں کے مقابلے میں تعلقات کو بھی بھول جاتے تھے، نہ بھی لالچی تھے نہ خوشامدی۔ اپنی کمائی کی خاطر کسی کو غلط راستہ نہیں دکھاتے تھے۔ سوال نمبر 3، چچا کبابی اپنے گاہکوں کو کباب دینے کے لیے کیا طریقہ اپناتے تھے؟ جواب، چچا کبابی اپنے گاہکوں کو باری باری کر کے کباب دینے کا طریقہ اپناتے تھے۔ سوال نمبر 4، چچا کبابی نے زندہ دل شخص کو کیا جواب دیا؟ جواب میں لکھو گے، انہوں نے کہا کہ میں کبابوں میں ایسا مسالہ ڈالتا ہوں جو آپ کو تکلیف پہنچائے بغیر ہضم ہو جائے گا۔ یہ کباب آپ کو تکلیف پہنچائے تو اسپتال تک کا خرچ دوں گا، لیکن کباب جلدی نہیں دوں گا، کیونکہ جلدی میں کباب یا تو کچے رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں۔ سوال 5، چچا کبابی نے بچے کو کباب دینے سے انکار کیوں کیا؟ جواب، چچا کبابی نے بچے کو کباب دینے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ انہیں شک تھا کہ بچہ پیسے چرا کر روزانہ کباب کھانے آتا ہے۔ اپنے 4 پیسوں کی کمائی کی خاطر وہ بچے کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ ہے، لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ پہلا لفظ ہے ایا، یعنی کہ سچائی انسان کی باتوں سے ایا ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ انتخاب، تمہارا کپڑوں کے رنگ کا انتخاب کرنا مجھے پسند ہے۔ مجال، تمہاری یہ مجال کی پڑوں کی نگاہ سے نگاہ ملا کر بات کرتے ہو۔ ترجیح، اس اسامی کے لیے تجربے کار لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تباہی، 1857 کے قطر میں بہت تباہی ہوئی۔ مرغوب، مرغ مسلمانوں کی مرغوب یعنی کہ پسندیدہ غذا ہے۔ چچا کبابی زندہ دل شخص کا فکرہ سن کر دل ملا اٹھے۔ سبق سے ریلیٹڈ عملی کام ہے۔ اس سبق میں ایک مرکب لفظ حجت بازی استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے حجت کرنا۔ اسی طرح بازی لگا کر 5 مرکب الفاظ بنانے ہیں، جیسے کہ جنگ آزادی، پتنگ بازی، جلد بازی، نشانے بازی اور اشارے بازی۔